हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एटीज। हम कर रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके हम 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेन पॉइंट्स क्या थे? सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर। एंड सस्पेंशन और कोलॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज। वेदर सॉल्यूशन एंड कोलॉइड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? पार्टिकल साइज मोर देन सॉल्यूशन। पार्टिकल्स आर लार्जर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या था कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। हमारे पास जो सोल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। वेदर सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? जो हमारे पास सोल्यूट होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है। किसके अंदर? हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर। और कोलोइडल के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन होता है, तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वो हमारे पास कौन सा मिक्सचर रहता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर रहता है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जो मिक्सचर है वो हमारे पास होमोजीनस है, पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होते, तो फिल्ट्रेशन इसके अंदर नहीं होता। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, पार्टिकल साइज लार्जर देन सॉल्यूशन। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो फिल्ट्रेशन है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। किससे? सॉल्वेंट से। कोलोइडल्स के अंदर क्या होता है? कोलोइडल्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट को, जिसको हमने क्या बोला था? सेंट्रीफ्यूगेशन बोला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशन, सस्पेंशन and then colloids। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन हमारे पास होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेम हमारे पास कोलोइडल क्या होते हैं? दिखने में तो हमारे पास होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो कोलोइडल्स है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होगा? लेस देन 10 नैनोमीटर, लेस देन 10 नैनोमीटर। उसके बाद आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन सस्पेंशन, तो वो क्या होगा? मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। उसके बाद आता है कोलोइडल्स के पार्टिकल साइज का, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी।
सोल्युबिलिटी के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के, वो सोलवेंट के अंदर कंप्लीटली डिसोल्व हो रहे या फिर नहीं हो रहे। जो सॉल्यूशन है उसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर। जब हम सोल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो साल्ट होगा वो क्या है हमारे पास सोल्यूट, और जो वाटर है हमारे पास वो क्या हो गया सोलवेंट। तो जब हम सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को मिक्स करेंगे, मतलब सोल्ट को जब हम लोग वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिसोल्व हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिसोल्व हो जाएगा। तो सोल्युबिलिटी जो होगी हमारे पास सॉल्यूशन की, वो क्या होगी हायर। उसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। किसके अंदर, मीडियम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं सोलवेंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी होगी सस्पेंशन के अंदर वो क्या होगी लेसर। उसके बाद आता है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के अंदर भी क्या होता है, जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर होता है, और वो क्या होगा कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल, या फिर हम इसको हायर भी बोल सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो सोल्युबिलिटी होगी वो हमारे पास किसके अंदर होगी, सॉल्यूशन के अंदर होगी। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि जो हमारे पास मिक्सचर होगा वो स्टेबल है या फिर नहीं है। स्टेबल का मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल्स की साइज़ हैं वो क्या है, वो सेटल डाउन हो रहे हैं लिक्विड के। फॉर एग्जांपल हमने मिक्स कर दिया सोल्ट को वाटर के अंदर, तो क्या है वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो गए। वो हमारे पास क्या है स्टेबल सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 लेयर्स नहीं बने, मतलब कि एक सोल्यूट अलग हो गया हमारे पास, एक सोलवेंट अलग हो गया। तो ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता है। तो क्या होगा, जो स्टेबिलिटी होगी हमारे पास सॉल्यूशन की वो क्या होगी स्टेबल। वो क्या होगा स्टेबल होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर। सैंड प्लस वाटर, जब हम लोग वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक बार के लिए वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या होगा, जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के अंदर। तो क्या है इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इन द सोलवेंट। तो हमारे पास क्या होगा, जो सस्पेंशन है वो क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है अनस्टेबल। क्या है हमारे पास अनस्टेबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास कोई भी फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास 2 लेयर्स नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो कोलॉइड्स होते हैं वो भी क्या होंगे स्टेबल। क्या होंगे स्टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, जो सोल्यूट है वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो गया, पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास विजिबल नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास फिल्ट्रेशन जो होगी वो क्या होगी नहीं होगी। नोट फिल्टर, नोट सेपरेट आउट बाय फिल्ट्रेशन। बाय फिल्ट्रेशन। सेम अब हम लोग सस्पेंशन के अंदर देखें तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो क्या हो गए बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो गए। तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन सेपरेट आउट बाय फिल्ट्रेशन। कोलॉइड्स के अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास क्या नहीं होते हैं फिल्टर नहीं होते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होगा, एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कोलॉइडल है
उसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को डालते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, वो या तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम 1 मिनट के पर मिनट के टाइम पे वो क्या होगा, रोल करेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, जो हायर डेंसिटी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो बॉटम में चला जाएगा, और जो लोअर डेंसिटी का पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अपर सरफेस पे आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, हम इजीली क्या कर सकते हैं, फिर उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट को। उसके बाद आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी मिक्सचर के अंदर से पाथ ऑफ लाइट को पास कराएं तो क्या होगा, जब हमारे पास पाथ ऑफ लाइट किसी भी मिक्सचर के थ्रू से अपना पाथ विजिबल करवाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो 10 नैनोमीटर है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे पास सोलवेंट के अंदर, और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, स्टेबल, जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होता है। तो टिंडल इफेक्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो शो नहीं करते। उसके बाद आता है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या है, पार्टिकल्स का साइज भी बड़ा है और हमारे पास अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, जिसकी वजह से जो हमारे पास पाथ ऑफ लाइट होगा वो क्या होता है, विजिबल होता है। तो ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसके बाद आता है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के अंदर भी क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली हमें विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर है, लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कोलॉइडल्स हैं वो भी हमारे पास क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या करते हैं, हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने ऐड किया है सोल्ट एंड वाटर। वाटर के अंदर जब हमने सोल्ट को ऐड किया तो वो क्या हो गया, कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया। इसके अंदर ना ही तो हमें पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है हमारे पास वो 10 नैनोमीटर है, और जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो होमोजेनस सॉल्यूशन है, और जो क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, वो क्या हो गया, स्टेबल आ गया। तो जब हम इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट को पास करवाएं, बीम ऑफ लाइट को पास करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे ना तो कोई भी पार्टिकल विजिबल हो रहा है, ना ही बीम ऑफ लाइट विजिबल हो रही है। तो हमारे पास टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, विजिबल नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखें फिल्ट्रेशन। अगर हम लोग इसको बाय फिल्टर पेपर अगर हम इसको फिल्टर करना चाहे तो क्या होगा, इसके अंदर ना हमारे पास कोई भी बाउंड्रीज या फिर हमारे पास कोई भी 2 लेयर्स दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्या है, ये कम्प्लीटली स्टेबल है हमारे पास सॉल्यूशन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन इसके अंदर शो नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जाम्पल है हमारे पास सैंड प्लस वाटर। तो ये हमारे पास सैंड प्लस वाटर, इसके अंदर क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं सैंड के हमें क्या हो रहे हैं, क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, क्लियरली क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब हम बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे थ्रू सस्पेंशन तो क्या है, हमें क्लियरली पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं। पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं मतलब कि क्या है, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, इसके अंदर हमें पाथ ऑफ लाइट क्या है, विजिबल है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। इसके बाद जब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेपरेटिंग लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि हमारे पास जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट को थ्रू फिल्ट्रेशन। जो पार्टिकल्स का साइज है हमारे पास वो क्या है, मोर देन 100 नैनोमीटर, और हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या है, कम है, और जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, और जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के या फिर हम लोग यहाँ पे सैंड ले रहे हैं तो बॉटम के अंदर क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, हम उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कोलॉइड्स। कोलॉइडल का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे मिल्क।
एग्जाम्पल हमारे पास है मिल्क। इसके अंदर जब हम बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे थ्रू कोलोइडल, तो क्या है, इसके अंदर भी हमारे पास पाथ ऑफ लाइट क्या है, क्लियरली विजिबल है। पाथ ऑफ लाइट क्या है, विजिबल है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है हमारे पास कोलोइडल्स के अंदर, वो बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर है। हेट्रोजीनस ये हमारे पास मिक्सचर है। दिखने में जो है हमारे पास कोलोइडल्स वो क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। बट जो हमारे पास जब हम इसके पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल साइज की बात करते हैं, वो क्या है 1 to 100 नैनोमीटर है, लार्जर देन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, हमारे पास जो कोलोइडल्स होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। और ये हमारे पास स्टेबल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से सीन नहीं हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होगी वो थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, और टिंडल इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। जब हमने सस्पेंशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा, तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास लेयर थी सोल्यूट की, या फिर हम बोले जो हमने यहाँ पे सैंड ली थी, वो बॉटम के अंदर हमारे पास क्या होगी, कलेक्ट हो गई, सेटल डाउन हो गई। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वाटर आ गया, या फिर हमने जो सॉल्वेंट लिया था वो हमारे पास आ गया, और जो दूसरा हमारे पास कंटेनर था उसके अंदर हमारे पास क्या रह गया, सैंड रह गई। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट को। तो ये हो गए हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स। ये हो गए हमारे तीनों टाइप के मिक्सचर्स। इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।